कोफा पहुंचकर 1000 दिरहम की किताब अभी तक 300 आयतें नाजिल हो चुकी हैं। किताब और हज्जत तालिब तुबरी में ये है कि अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम ने कोफा पहुंचकर 1000 दिरहम की तलवार लेकर इसे जहर से भर दिया और मौके की तलाश में कोफा की गलियों में चक्कर काटने लगा। इसी दौरान इसकी नज़र एक हसीन औरत पे पड़ी जिसका नाम कतामा बिनते नजबा था और जो माविया की रिश्तेदार थी। इब्ने मुलजिम इस औरत का बेदाम गुलाम बन गया और इससे सिलसिला जनबानी शुरू किया। बिल आखिर बात ठहरी और अकद का फैसला हो गया। जब महर की गुफ्तगू हुई तो इसने कहा कि 3000 अशरफियाँ और हजरत अली का सर लूंगी क्योंकि उन्होंने इस्लामी जंगों में मेरे माँ बाप और भाइयों को कत्ल किया है। इब्ने मुलजिम ने कहा कि मुझे मंजूर है, खुदा की कसम तूने वो चीज़ मांगी है जिसके लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। अलबत्ता तुझे भी अपने वादे का पास और लिहाज रखना होगा। कतामा ने कहा ऐसा ही होगा। इब्ने मुलजिम कोशिश और जद्दोजहद में मशगूल हो गया। सवाइब मुहरिका में ये है कि इब्ने मुलजिम की इमदाद के लिए शबीब इब्ने बहरा भी था। रोज़ातुल अहबाब में मरकूम है कि हज़रत अली एक दिन खुतबा फरमा रहे थे। अचानक इमाम हसन अलैहिस्सलाम आ गए। हज़रत अली ने पूछा, बेटा आज कौन सी तारीख है और इस महीने के कितने दिन गुजर चुके हैं? इमाम हसन ने फरमाया, बाबा जान 13 दिन गुजर चुके हैं। फिर हज़रत अली ने इमाम हुसैन की तरफ रुख करके पूछा कि बेटा अब महीने के ख़त्म होने में कितने दिन रह गए हैं? इमाम हुसैन ने फरमाया कि बाबा 17 दिन रह गए हैं। हज़रत अली ने अपनी रेश मुबारक पर हाथ फेर कर फरमाया, तुबरी में ये है कि अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम ने कोफा पहुंचकर 1000 दिरहम की तलवार लेकर इसे जहर से भर दिया और मौके की तलाश में कोफा की गलियों में चक्कर काटने लगा। इसी दौरान इसकी नज़र एक हसीन औरत पे पड़ी जिसका नाम कतामा बिनते नजबा था और जो माविया की रिश्तेदार थी। इब्ने मुलजिम इस औरत का बेदाम गुलाम बन गया और इससे सिलसिला जनबानी शुरू किया। बिल आखिर बात ठहरी और अकद का फैसला हो गया। जब महर की गुफ्तगू हुई तो इसने कहा कि 3000 अशरफियाँ और हजरत अली का सर लूंगी क्योंकि उन्होंने इस्लामी जंगों में मेरे माँ बाप और भाइयों को कत्ल किया है। इब्ने मुलजिम ने कहा कि मुझे मंजूर है, खुदा की कसम तूने वो चीज़ मांगी है जिसके लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। अलबत्ता तुझे भी अपने वादे का पास और लिहाज रखना होगा। कतामा ने कहा ऐसा ही होगा। इब्ने मुलजिम कोशिश और जद्दोजहद में मशगूल हो गया। सवाइब मुहरिका में ये है कि इब्ने मुलजिम की इमदाद के लिए शबीब इब्ने बहरा भी था। रोज़ातुल अहबाब में मरकूम है कि हज़रत अली एक दिन खुतबा फरमा रहे थे। अचानक इमाम हसन अलैहिस्सलाम आ गए। हज़रत अली ने पूछा, बेटा आज कौन सी तारीख है और इस महीने के कितने दिन गुजर चुके हैं? इमाम हसन ने फरमाया, बाबा जान 13 दिन गुजर चुके हैं। फिर हज़रत अली ने इमाम हुसैन की तरफ रुख करके पूछा कि बेटा अब महीने के ख़त्म होने में कितने दिन रह गए हैं? इमाम हुसैन ने फरमाया कि बाबा 17 दिन रह गए हैं। हज़रत अली ने अपनी रेश मुबारक पर हाथ फेर कर फरमाया कि अनकरीब कबीला मुराद का एक नामुराद मेरी दाढ़ी को सर के खून से रंगीन करेगा। एक रवायत है कि आप इस्लाम ने अपनी बेटी उम्मे कुलसूम से फरमाया कि मैं अनकरीब तुम लोगों से रुखसत हो जाऊंगा। ये सुनकर वो रोने लगी तो आपने फरमाया कि मौत से किसी का छुटकारा नहीं है। मैंने आज रात को ख्वाब में सरवर आलिम को देखा है कि वो मेरे सर से गुबार को साफ कर रहे हैं और फरमाते हैं कि तमाम फराइज अदा कर चुके, अब मेरे पास आ जाओ। जिस रात की सुबह आप शहीद हुए इस रात आप सोए नहीं। ये रात आपकी इस तरह गुजरी कि आप थोड़ी देर बाद मसल्ले से उठकर सहन खाना में आते और आसमान की तरफ देखकर फरमाते थे कि मेरे आका सरवर कायनात ने सच फरमाया है कि मैं शहीद किया जाऊंगा। लिखा गया है कि जब नमाज सुबह के इरादे से उठकर बाहर आए तो सहन खाना में बतखों ने दामन थाम लिया और शोर मचाने लगी
کسی نے بطخوں کو روکا تو آپ نے کہا انہیں مت روکو، یہ مجھ پر نوحہ کر رہی ہیں۔ پھر آپ دولت سرا سے برآمد ہو کر مسجد کوفہ میں داخل ہوئے اور گلدستہ اذان پہ جا کر اذان کہنے لگے۔ اس کے بعد نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب آپ سجدہ اول میں گئے، ابن ملجم نے سر اقدس پر تلوار رکھ دی۔ یہ تلوار اسی جگہ لگی جس جگہ جنگ خندق میں عمر بن عبدودو کی تلوار لگ چکی تھی۔ ضرب لگتے ہی آسمان سے آواز آئی، آگاہ ہو کے امیر المومنین قتل ہو گئے۔ اس کے بعد آپ زمین پر لوٹنے لگے اور زخم پر مٹی ڈال کر بولے، خدا کی قسم میں نے حیات ابدی پائی اور کامیاب ہو گیا۔ ضرب لگانے کے بعد ابن ملجم بھاگا۔ لوگوں نے تعقب کیا۔ آپ علیہ السلام کو خون میں نہایا ہوا دیکھ کر اولاد اصحاب نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا، بس رکو اور مجھے گھر لے چلو۔ یہ سن کر امام حسن و حسین نے اور حضرت عباس نے گلیم میں ڈال کر آپ کو گھر پہنچایا۔ گھر پہنچ کر آپ نے فرمایا، تم سب گواہ رہنا کہ میں نے کبھی نماز قضا نہیں کی اور خدا اور رسول کی کبھی مخالفت نہیں کی۔ آپ کو ایسی تلوار سے زخمی کیا گیا تھا جس پر لگا زہر پورے مصر کے لیے کافی تھا۔ کثیر بن عمر و سکونی جو شاہان ایران کا طبیب خاص رہ چکا تھا، اس نے بتایا کہ زخم دماغ تک پہنچ گیا ہے اور اب صحت محال ہے۔ کتاب اخبار ماتم میں درج ہے کہ آپ کی خدمت میں شربت لایا گیا تو آپ نے تھوڑا سا پی کر باقی قاتل کو بھجوا دیا۔ حضرت ام کلثوم نے ابن ملجم سے کہلایا کہ تو نے امیر المومنین کو شہید کیا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے اور ایسی تلوار سے کیا ہے کہ جسے ایک ماہ زہر پلاتا رہا ہوں۔ آپ نے حضرت عباس کو امام حسین کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ کربلا میں تمہارے کام آئے گا۔ حضرت علی کی وصیت کے مطابق حضرت امام حسن خلیفہ وقت قرار پائے۔ اس دن حضرت عیسیٰ آسمان پر اٹھائے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ نے رحلت فرمائی تھی اور یوشع ابن نون نے وفات پائی تھی۔ سوائق المحرقہ میں یہ درج ہے کہ شہادت کے وقت آپ کی عمر 63 سال تھی۔ آپ کی قبر حضرت نوح کی بنائی ہوئی تھی۔ آپ کا جنازہ سرہانے کی طرف سے فرشتوں نے اٹھایا ہوا تھا۔ ریاض النظرہ میں ہے کہ جس دن آپ کی شہادت ہوئی اس کی اگلی صبح بیت المقدس کا جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون برآمد ہوتا تھا۔ زبان سے جہاد کے بارے میں، آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات رکھو۔